भारत मां की पवित्र धरती पर एक पवित्र दिन पर मैं आप सबके इस गुरु माता पिता बच्चों को और आप सबको कहता हूं सुबह की राम राम। अनंत चतुर्दशी है और जैसे मैंने आपको बताया था ये अनंत सुख पाने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठ लगाकर एक रक्षा सूत्र या अनंत सूत्र का धारण किया जाता है। पुरुष दाहिने हाथ में इसे धारण करती हैं, स्त्रियां बाएं हाथ में इसे धारण करती हैं। वर्ष भर ये धारण किया जाता है। इसकी एक बड़ी विशेष कहानी भी अगर समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। अनंत चतुर्दशी ही वह दिन होता है जब गणेश जी को विदा दी जाती है। गणेश जी की विदाई का समय 12 बजे तक है, 12:02 तक है, लेकिन 12 बजे तक सेफली है। जो गणपति 10 दिन से हमारे साथ हैं, जिन्हें देखकर भोजन हो रहा है, जब घर में, लेकिन 12 बजे तक सेफली है। जो गणपति 10 दिन से हमारे साथ हैं, जिन्हें देखकर भोजन हो रहा है, जब घर में प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर अल्लाह देता है, उनका उत्साह एकदम छा जाता है। बच्चे जिन्हें अपना एक हिस्सा बना बैठते हैं, जिनके कारण ये 10 दिन कहां निकल गए पता भी नहीं चलता। इतना अनुष्ठान, इतना उत्सव, इतनी खुशी। आज उन गणपति जी की प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए जाएंगे। बड़ा अजीब सा दिन होता है। खुशी भी होती है और एक अजीब सा दुख का एहसास भी होता है। अपना कोई अपने बीच से जा रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी प्रतिमा मिट्टी के अतिरिक्त अब किसी अन्य चीज की है तो उसका विसर्जन मत कीजिएगा। दूसरी बात, विसर्जन वही कीजिएगा जहां अलग से उसकी व्यवस्था हो। नदियां, समुद्र, तालाब, ये गंगले नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार आज का दिन बहुत उत्सवपूर्ण है। अनंत चतुर्दशी के दिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं और घर के सभी लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं गणपति जी से और ओम नारायण नमो नमः का जप करते हैं। आप सभी लोग कोई एक समय निकाल के 12 बजे से पूर्व बैठकर, शांति से बैठकर ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिएगा। एक गांठ लीजिएगा, एक डोरा लीजिएगा, सूत का धागा लीजिएगा, जिसमें ओम नारायण नमो नमः करते हुए 14 गांठें लगाकर एक दूसरे के हाथ पर बांधिएगा। यदि पुरोहित जी से चाहे तो उनसे बनवा सकते हैं, गुरु जी से बनवा सकते हैं, नहीं तो आप एक दूसरे के हाथ में भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बांध सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की प्रार्थना बहुत ही फलदायी सिद्ध होती है। साथ ही साथ हम लोग आज बात आंखों की भी करेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यह भी निकल रहा है कि आंखों की कोई परेशानी हो सकती है। आंखें तो बहुत खूबसूरत रहनी चाहिए, आंखों में तो बहुत चमक रहनी चाहिए। आंखें तो आईना है आपके मन का, आपकी सोच का। इसलिए आंखों को ठीक रखने के क्या तरीके हैं वो जानेंगे। समय आंखों के लिए जो आ रहा है करीबन 1.5-2 महीने, ये बहुत अच्छे नहीं, ध्यान रखिएगा। सूर्य, चंद्र और मंगल ये यदि कमजोर है तो आंखें जीवन में कभी न कभी निश्चित रूप से काफी कमजोर होंगी, जिसके कारण आपको परेशानी होगी। हाँ, कारण अलग अलग हो सकते हैं। आंख की कमजोरी के लिए सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। जब भी सूर्य की वजह से आंखें कमजोर होती हैं तो जेनेटिक रीजन होता है, सरदर्द उसमें होता है, लगातार धूप से परेशानी होती रहेगी, पित्त बढ़ता है और रेटिना की कमजोरी इसका कारण बन जाती है। यदि चंद्रमा की वजह से आंखें कमजोर होने लगती हैं तो तनाव, बहुत ज्यादा चिंता और देर रात तक काम करने की आदत और रेडिएशंस, ये मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, इससे नसों की समस्याओं के कारण आंखों की परेशानियां होती हैं। और मंगल
जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, एंजाइटी, व्याकुलता बहुत ज्यादा रहती है, तो उसका एमिगडाला धीरे धीरे कमजोर होता है। एमिगडाला इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, वह धीरे धीरे कमजोर होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत जोर लगाकर बोलेगा, बहुत चीखेगा, उसे गुस्सा जल्दी आएगा और रक्त व्याधियां भी उसे होंगी। तो एमिगडाला की गड़बड़ी से रक्त व्याधियों के कारण या आंख पर चोट या सर पर चोट के कारण उसकी आंखें कमजोर होंगी यदि मंगल खराब है तो। और वैसे भी आजकल जो मौसम है उसमें कंजक्टिवाइटिस की समस्या होती है। चंद्रमा शनि, चंद्रमा केतु ये कंजक्टिवाइटिस की समस्या देते हैं, या सूर्य केतु, तो जिनकी कुंडली में राहु सूर्य और केतु का योग है, या जिनकी कुंडली में विषयोग बनता है, या जिनकी कुंडली में चंद्र केतु का योग बनता है, उनकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस होने की संभावनाएं ज्यादा है। ध्यान रखिएगा। और खासतौर से मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मीन राशि और उसके साथ साथ कन्या राशि, इन राशियों के लोगों को अपनी आंखों का करीब करीब 2 महीने बहुत ध्यान रखना है। चिंता मत करना, लेकिन उपाय अपने पास है। बस मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वालों को दिन भर की प्लानिंग समझाता हूं और फिर उपाय बताता हूं। मेष राशि, सेहत के लिए दिन ये अच्छा है। दिन में व्यस्तता खूब रहेगी, मस्ती भी खूब रहेगी, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, किसी से मुलाकात भी हो सकती है, खास व्यक्ति से। एक सावधानी रखिएगा, अकुलाहट इस दिन मत रखिएगा, व्याकुलता मत रखिएगा, धैर्यपूर्वक रहिएगा। एक उपाय करें, इस दिन अपने सुंदर से ललाट पर सुंदर सा रोली का टीका लगाकर और प्रभु का नाम लेकर अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, शरीर में सुस्ती हो सकती है, थकन हो सकती है और कार्यों में शिथिलता रहेगी, आलस्य रहेगा। दिन वैसे सामान्य है, सोने का मन करे तो सो जाना। सावधानी क्या रहेगी, इस दिन जोखिम वाले कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो उछल कूद से रिलेटेड हो। उपाय क्या करेंगे, छुआरे मंदिर में भेंट कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। छुआरे ना हो तो मुनक्का किसी को दे दीजिएगा, अगर मंदिर में नहीं देने की इच्छा है तो किसी को दे दीजिएगा, ठीक। मिथुन राशि, आज का दिन इच्छा के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं चलेगा, जो चाहेंगे वो उसके अलावा सब कुछ होगा। जैसे एक गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बचता है, वैसे ही आज आपका दिन रहेगा। अपने को अस्वस्थ भी महसूस करेंगे, खान पान से अरुचि बनी हुई है, ज्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति इस दिन बहुत सजग रहना होगा। और उपाय क्या करेंगे, गणपति जी को दूध व भेंट कीजिए, कार्य पर जुटिए तो वो सब ठीक कर देंगे। कर्क राशि, आज कोई सरप्राइज मिल सकता है, उसमें आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है। सभी ओर से उपलब्धियों वाला दिन है, बस लगातार अपना काम करते चले जाइएगा। किसी की उपलब्धि ज्यादा होंगी, किसी की कम, लेकिन प्रभु कृपा कर्क राशि वाले लोगों पर है। सावधानी एक रखिए, इस दिन बहुत गोपनीयता के साथ कार्य कीजिएगा। अपनी प्लानिंग ये नहीं है बड़बड़ सबको बता दें, फिर काम नहीं होगा, दुश्मनी भी हो सकती है, ईर्ष्या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे, गरीबों को कपड़े धोने की चीजें से साबुन वगैरह है ना, वो दान करिएगा, लाभ होगा। अपने उपाय सही होते हैं लेकिन काम सटीक करते हैं। गुरु के उपाय कभी ना खाली जाए। लेकिन मैं अब आपको आंखों की बात समझाना चाहता हूं, जरा गंभीरता से समझ लें और माएं तो जरा ध्यान से समझ लें। जिन लोगों के शरीर में जल तत्व अथवा पृथ्वी तत्व की अनियमितता हो जाती है, उनकी आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं, 15-16 साल में ही कमजोर हो जाती हैं। आजकल बच्चों की आंखें जो तेजी से कमजोर हो रही हैं, जरा पेरेंट्स चिंता करें, नहीं तो आगे जाकर परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। और बच्चों, आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा चिंता करना, क्योंकि आप चिंता नहीं करते, इसलिए पेरेंट्स की चिंता बेकार हो जाती है और उनकी हालत और चिंताजनक हो जाती है। जिन लोगों को गैस ज्यादा बनती है या जिन लोगों को कब्ज रहता है, उनकी आंखें जल्दी कमजोर होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण योग यानी सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु बहुत करीब होते हैं, यानी ग्रहण योग पूर्ण रूप से बनता है, उनकी आंखें जल्द कमजोर हो जाती हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जिन भी लोगों का मुख्य ग्रह शनि से प्रभावित है और शनि अच्छा नहीं है, तो उनकी आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगी। कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल शनि से भी प्रभावित है तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चंद्र, मंगल और शनि की युति या फिर सूर्य और शनि की युति आंख में जाला या मोतिया बिंद की परेशानी देती है। जब ये युति बहुत पावरफुल होती है तो बहुत कम उम्र में ही जाला पड़ जाता है या मोतिया बिंद की शिकायत हो जाती है। शनि के प्रभाव के कारण धूप और धुएं से बहुत परेशानी होती है और आंखों में बहुत विकट जलन होती है। सूर्य और चंद्र दोनों के ग्रहण
यदि है किसी कुंडली में, तो ऐसे में तो नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस की समस्या भी हो सकती है। नीच का शनि 18 वर्ष की उम्र से पहले और 36 से 42 के बीच में आंखें कमजोर कर देता है। और जिस व्यक्ति का सूर्य चंद्र दोनों पर खराब हो और मुख्य ग्रह भी बहुत कमजोर हो, ऐसे बच्चे को तो बचपन में ही, जन्म के समय या जन्म के 5 वर्ष के भीतर ही आंखों की समस्या हो जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि चीजों को ध्यान से समझिए। बहुत सारी परेशानियों को माता पिता ठीक कर सकते हैं। अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस मतलब ज्ञान चाहिए, जो समझ में मिलता है आपको, तो फिर ध्यान से सुनते रहिएगा आंखों की बात। लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के हाल के बाद। सिंह राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार आएगा तथा व्यवहार में भी सरलता दिखेगी। कार्य लाभान्वित होंगे। अच्छा है दिन आपके लिए कुल मिला के। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा, नहीं तो राहु बुरे फल देगा। उपाय क्या करना है? अगर संभव हो सके तो तुलसी जी का कोई पौधा रोप दीजिए आज, नहीं तो सींच दीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आकर्षण प्रभावित करेगा, लेकिन निजता का आनंद हो सकता है, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। संतान वाले लोग संतान की तरफ से थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? लाल मिर्च का दान कर दीजिए। यदि दान नहीं भी कर सकते तो 2-3 लाल मिर्च जो है किसी वृक्ष की जड़ में छोड़कर चले जाइए, तो वो आपका कल्याण करेंगे। तुला राशि, मनमुटाव हो सकता है और अधिक परिश्रम के बाद भी फल की प्राप्ति शायद ना हो या कम हो। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपनी भाषा से किसी को आहत मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? थोड़ा कपूर अपने पास रखिए और दिन में 3-4 बार सूंघ भी लीजिएगा। और याद रखिए, देसी कपूर का लाभ है, केमिकल कपूर का नहीं। वृश्चिक राशि, आज आपको दूर स्थान के लोगों से सहयोग मिलेगा या किसी दूर के व्यक्ति से आपकी बातचीत होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी लाभ का योग बना हुआ है। बस एक सावधानी, बहन और बुआ से ना लड़े झगड़े। उपाय क्या करना है? भस्त्रिका कीजिए और काम पर चलिए, सब ठीक होगा। तो आपकी जो समस्याएं हैं ये ठीक हो सकती है, इसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। बस कुछ उपाय मैं आपको सलाह दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, वह आप कर लीजिएगा। पहला उपाय तो है किसी योग्य योग गुरु जी से जल नेति क्रिया ये सीख लीजिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सीखना पड़ेगा, ऐसे मत कीजिएगा। आंखों के नीचे शहद की मालिश कीजिए। ये बिल्कुल देसी शहद होना चाहिए, शुद्ध शहद। देसी मतलब ही शुद्ध, जो भारत का है, देश का है, देसी है, वो शुद्ध ही होना चाहिए, शुद्ध ही होता। जो अशुद्ध है वो हम पता है ही नहीं। दूसरी बात, रात को यदि आप त्रिफला खाकर सोते हैं तो आंखें बहुत अच्छी होती हैं। नीम के पत्तों को पीसकर आंखों पर पुलटिस बना के रखने से या उसके चूरन को पानी से सानकर आंखों पर पुलटिस बना के रखने से आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। मसूर की दाल में गाय के घी का छौंक लगाकर खाने से आंखें अच्छी होती हैं। करो बच्चों, और टेस्टी भी बहुत होती है। कनपट्टी पर गाय का घी धीरे 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 ऐसे करके मला कीजिए, आराम भी मिलेगा और आंखें भी आपकी अच्छी होंगी, तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, मैं गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा। आज श्राद्ध पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा का श्राद्ध करना होता है, आज किस समय करना होता है, कैसे करना होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, मैं पितृदोष पर बहुत जोर देता हूं दूर करने के लिए, और ये सबसे अच्छे दिन होते हैं, समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं धनु, मकर, कुंभ, मीन का हल बता देता हूं। धनु राशि, आज गलत लोगों में उलझ सकते हैं तथा अपने आप से आप नाराज हो सकते हैं। आपसे जल्दबाजी में जानते बूझते भी गलत काम हो सकता है। धन का अभाव जिसकी वजह से हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धन का निवेश ना करें और ना ही किसी को दम दे। एक उपाय कर लें, बुरा ना मिले तो गुड़ का दान कर दीजिएगा किसी गरीब गृहिणी को। मकर राशि, परेशानी का हल मिलेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, पिताजी से मनमुटाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? आसमानी या बैंगनी कलर के वस्त्र पहनिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष कमजोर है। इस दिन मन थोड़ा आपका अशांत रहेगा और किसी के सहयोग ना मिलने की वजह से भी परेशानी महसूस करेंगे। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन वाहन से सावधान रहिएगा।
उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दें। मीन राशि विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस दिन पढ़े गए पढ़ाई किताबें बनाए गए नोट्स बहुत काम देंगे। पुराने दोस्तों से भेंट या बातचीत होने के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन की सावधानी है कि सेवकों से बहुत सोच समझकर नरम व्यवहार करें। और उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन करिए और कराइए। तो अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जोर से कहेंगे विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके इन 12 महीनों का हाल। ये जो आने वाले 12 महीने हैं ये आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में विवाह, प्रमोशन, घर में सुख, घर में थोड़ा सा बदलाव का कार्य, नए रिश्ते जुड़ने का कार्य ये होगा। हाँ, थोड़ा सा क्रोध आपको आ सकता है, क्रोध बढ़ भी सकता है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है और कुछ अच्छे काम होने की वजह से घमंड, अहंकार भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है, मतभेद हो सकते हैं। बुजुर्गों और कन्याओं की सेवा नियमित रूप से करें। अच्छा, एक उपाय और कर लें कि चांदी की चेन आज जरूर पहन लें। अच्छा, एक उपाय और बस लास्ट, सोते समय पनीर का सेवन करने की एक आदत डाल लें। प्रभु की कृपा से आपके रिश्ते ठीक होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ईश्वर आपको तरक्की देंगे। ऑल द बेस्ट। सुख दुख बांटने का वक्त आ गया है और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना करें और हर उत्तर को और भी ध्यान से सुना करें, क्योंकि हो सकता है कब क्या बात आपको क्लिक कर जाए, आप वो उपाय कर ले और प्रभु आपका कल्याण कर दे। आईडी नोट कर लीजिए, goodluckguru@itvnetwork.com। और प्रभु से पुनः ये प्रार्थना है कि जिस भी व्यक्ति की परेशानी इस मेल पर आए, इस आईडी पर आए, प्रभु तुरंत से उन्हें सॉल्व करें। ओम। दिनेश जी से बात करते जयपुर से हमारे साथ। राम राम दिनेश जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम। जी प्रणाम भैया जी। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखते हैं और हमारे बहुत सौभाग्य तो ऐसे ही जाग गया है कि आपसे बात हो गई। अरे बहुत धन्यवाद, प्रभु जरूर कृपा करेंगे, जरूर जरूर। जी भैया जी। गुरु जी, मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बता दीजिए जी। 16 सितंबर। वैसे तो आपका मंगल डिस्टर्ब है, राहु और मंगल, इस वजह से काम रुक जाते हैं आपके। 16 जी 16 सितंबर 1961। जी। टाइम 7:50 शाम के। जी। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, बताइए। गुरु जी, मैं तो बड़ा प्रसन्न व्यक्ति हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सब लोग सुन लीजिए कान खोल के, जो प्रभु देते हैं उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। चलिए, आपके माध्यम से मुझे ताना मारने का मौका मिल गया। जी भैया जी। बार बार बहुत ऊंचाइयां ईश्वर प्रदान करता है। हाँ। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर वापस चढ़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा। तो 15-20 साल से कैरियर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ज्यादा तरक्की नहीं हो रही, कोशिश करके आगे जाते हैं और कुछ जो काम बनते बनते रुक जाते हैं। आप पुराने कपड़े या बिना प्रेस के कपड़े, चमड़े की चीजें वो धारण मत किया कीजिए। आपको इसी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हर शनिवार को जो आपसे बन पड़े उड़द या चप्पल, जूता, वह दान कर दिया कीजिए। तीसरी चीज, अगर संभव हो सके गुरु धारण कीजिए, नहीं तो नारायण उपासना आप करते रहिए, इससे लाभ हो गई होगा। ये नारंगी के पेड़ की जड़, नारंगी के पेड़ की जड़ पीले धागे में बांधकर अपने गले में हमेशा पहनिए। बस, तो ये उपाय करें, प्रभु की कृपा होगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। और अब गुरुमान, आंखों के नीचे यदि आपके काले निशान बढ़ते चले जा रहे हैं तो आंवला और मिश्री समान मात्रा में दिन में 2 बार पानी से लेना शुरू कर दें, आंखें आपकी चकाचक होने लगेंगी। और अब श्राद्ध पूर्णिमा की कोई बात बताना चाहता हूं। आपके घर में यदि बुजुर्गों की मृत्यु या किसी की मृत्यु जिनका आप श्राद्ध करते हैं पूर्णमासी के दिन हुई है, तो आज उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। आज के श्राद्ध का समय है 13:22 से लेकर 15:44 तक, यानी 1:22 से लेकर 3:44 तक।
इस समय में उन लोगों का श्राद्ध आप कर सकते हैं जिनकी मृत्यु पूर्णमासी वाले दिन में हुई है। कल मैं पितृदोष की बात करूंगा, क्योंकि कल पितृपक्ष की प्रतिपदा है और अब से 15 दिन पितृदोष के निवारणार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको प्रतिदिन यह बताऊंगा कि किस समय आप श्राद्ध करें, और साथ ही साथ मैं कल आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं पितृदोष के लक्षण बताकर, जिससे आपकी ये समझ में आ जाएगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। अब से 15 दिनों तक लगातार, यानी 12 अक्टूबर तक लगातार वह उपाय चलेंगे। फिलहाल आज पुनः गणेश जी को प्रणाम करता हूं। आपको अनंत सुख मिले, ऐसे अनंत चौदस आपके लिए ये सिद्ध हो, इसके लिए मैं भगवान विष्णु जी से, नारायण से प्रार्थना करता हूं। आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और हां, अच्छा चिंतन करते रहें। ईश्वर आपको खुश रखे। राम राम।